दोस्तों, आज की यह बातचीत सिर्फ शब्द नहीं है। यह आपके भीतर सालों से जमा उस शोर को शांत करने की कोशिश है जो बाहर किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन अंदर आपको हर दिन तोड़ता रहता है। हो सकता है इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ उलझा हुआ हो, किसी अपने का साथ छूट गया हो, कोई सपना टूट गया हो, या शायद आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर हर रात बिखर जाते हो। लेकिन आज बस कुछ देर के लिए अपने मन का सारा बोझ नीचे रख दीजिए, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हैं, अगर वह आपके दिल तक उतर गई तो हो सकता है कि वर्षों बाद आज पहली बार आपको भीतर से सुकून महसूस हो। बस एक छोटी सी विनती है, इस बातचीत को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कुछ बातें कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती हैं, और जब आत्मा सुन लेती है तब इंसान बदलने लगता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है तो उसे नींद नहीं आती, और जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो उसे रोना भी नहीं आता, वह बस चुप हो जाता है, भीतर ही भीतर टूटता रहता है, लोगों के बीच रहता है लेकिन अकेला महसूस करता है, हंसता है लेकिन खुशी नहीं होती, जीता है लेकिन भीतर से मर चुका होता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होती है? वह हर चीज को अपने कंधों पर उठाने लगता है, हर समस्या, हर रिश्ता, हर डर, हर भविष्य, सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश। उसे लगता है कि अगर उसने पकड़ छोड़ी तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच तो यह है, इंसान चीजों को पकड़ पकड़ कर ही बिखरता है। कभी मुट्ठी में रेत पकड़ कर देखिए, जितना कसकर पकड़ेंगे उतनी तेजी से रेत हाथों से निकलती जाएगी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिन चीजों को आप बहुत ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, वही चीजें आपको सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। और फिर एक दिन मन थक कर पूछता है, क्या सच में सब कुछ मुझे ही संभालना है? यही वह सवाल है जहां से शांति की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन उसका आधा बोझ खत्म हो जाता है। आप जरा सोचिए, यह पूरा ब्रह्मांड बिना आपकी चिंता के चल रहा है। सूरज हर सुबह समय पर उगता है, चांद हर रात अपनी जगह पर आता है, नदियां बहती रहती हैं, पेड़ बिना शोर किए फल देते रहते हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ को चिंता करते देखा है कि कल बारिश होगी या नहीं? क्या किसी पक्षी को आपने बैठे देखा है कि अगर दाना ना मिला तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति को भरोसा है। और इंसान, जिसे सबसे ज्यादा चेतना मिली, जिसे सोचने की शक्ति मिली, वही सबसे ज्यादा डर में जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा करना छोड़ दिया। उसने हर चीज को अपने दिमाग से नियंत्रित करना चाहा। उसे लगा कि अगर वह हर पल चिंता करेगा तो शायद भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, वह सिर्फ वर्तमान को जला देती है। जिस समय आप चिंता में डूबे होते हैं, उस समय आपका जीवन आपके सामने से गुजर रहा होता है। आपकी माँ की मुस्कान, आपके पिता की थकी हुई आंखें, बच्चों की हंसी, सुबह की हवा, शाम का आसमान, सब आपके सामने होता है, लेकिन आपका मन कहीं और फंसा रहता है। और यही सबसे बड़ा दुख है। इंसान जीना भूल गया है। वह सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ डर रहा है, सिर्फ भाग रहा है। लेकिन आज, बस आज एक पल के लिए रुक जाइए, अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, जिस बोझ को मैं सालों से उठाए घूम रहा हूँ, क्या वह सच में मेरा है? क्या सच में आपको हर चीज का हल अभी चाहिए? क्या सच में आपको हर रास्ता पहले से दिखाई देना जरूरी है? नहीं, क्योंकि जीवन कभी पूरा नक्शा नहीं दिखाता, वह सिर्फ अगला कदम दिखाता है। और जो इंसान भरोसे के साथ वह अगला कदम उठा लेता है, रास्ते उसके लिए खुद बनते चले जाते हैं। लेकिन जो हर मोड़ का हिसाब पहले मांगता है, वह वहीं खड़ा रह जाता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत शांत है। वह शोर नहीं करता, वह आपको धक्का नहीं देता, वह बस देखता है कि कब आप थक कर उसके पास लौटेंगे, कब आप कहेंगे, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब तुम संभाल लो। और यकीन मानिए, जिस दिन यह शब्द दिल से निकलते हैं, उसी दिन भीतर कुछ बदलने लगता है।
अचानक मन हल्का होने लगता है, अचानक सांसें गहरी लगने लगती हैं, अचानक वही समस्याएं जो पहाड़ जैसी लगती थीं थोड़ी छोटी दिखने लगती हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं लड़ रहे होते। देखिए, समर्पण हार नहीं है, समर्पण कमजोरी नहीं है, हर चीज को पकड़े रहना ताकत नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बीज को देखिए, अगर वह मिट्टी के भीतर खुद को छोड़ने को तैयार ना हो तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, उसे अंधेरे में जाना पड़ता है, खुद को मिट्टी के हवाले करना पड़ता है, तभी उसके भीतर से नया जीवन जन्म लेता है। वैसे ही जब तक आप अपने डर को कसकर पकड़े रहेंगे तब तक आपके भीतर नया जीवन नहीं आ पाएगा। आपको छोड़ना सीखना होगा, आपको भरोसा करना सीखना होगा, और भरोसा तब पैदा होता है जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे हर जवाब अभी नहीं चाहिए। कई बार जो चीज आज टूट रही है वही कल आपको बचाने वाली होती है। कई बार जो रिश्ता आज छूट रहा है वही आपको गलत रास्ते से दूर ले जा रहा होता है। कई बार जो देर आपको सजा लग रही है वही सही समय की तैयारी होती है। लेकिन बेचैन मन यह सब नहीं देख पाता, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत खुशी, और इसी जल्दबाजी में वह अपनी शांति खो देता है। इसलिए आज बस अपने दिल पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं थक गया हूँ, अब तक मैंने जो कर सकता था मैंने किया, अब मैं अपना डर, अपनी चिंता, अपना भविष्य सब तुम्हें सौंपता हूँ। अब जो होगा तुम्हारी इच्छा से होगा। यकीन मानिए, जब यह शब्द दिल से निकलते हैं तब आत्मा रोती नहीं, हल्की हो जाती है, और तभी पहली बार इंसान महसूस करता है कि शांति बाहर नहीं, समर्पण के भीतर छिपी थी। और फिर धीरे धीरे आपके भीतर एक अजीब सी खामोशी उतरने लगती है, वही खामोशी जिससे लोग डरते हैं। लेकिन सच कहूं, यही खामोशी इंसान को उसके असली रूप से मिलाती है, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। आपने देखा होगा, जब पानी बहुत ज्यादा हिल रहा होता है तब उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है वैसे ही उसका तल नजर आने लगता है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक उसमें चिंता, डर, बेचैनी और भागदौड़ का तूफान चलता रहेगा तब तक आपको अपना सच दिखाई नहीं देगा। और आपका सच क्या है जानते हैं? आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं, आप हार नहीं गए, आप बस बहुत देर से अकेले लड़ रहे हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब रास्ते खत्म हो गए, अब उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन अक्सर उसी मोड़ के बाद जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी उसका झूठा अहंकार टूटता है, तभी वह पहली बार झुकता है, और जो झुकना सीख गया उसे फिर जीवन उठाना भी सिखा देता है। आप सोचिए, अगर पेड़ की सूखी पत्तियां कभी गिरे ही नहीं तो क्या नई पत्तियां आ पाएंगी? नहीं, प्रकृति हर बार पुराना छीनती है ताकि नया जन्म ले सके, लेकिन इंसान हर पुरानी चीज को पकड़कर रखना चाहता है। पुराने दुख, पुरानी यादें, पुराने लोग, पुरानी असफलताएं, वह उन्हें छोड़ता नहीं और फिर कहता है कि मन भारी क्यों है। अरे, जिस कमरे में कबाड़ भरा हो वहां रोशनी कहां से आएगी? आपको अपने भीतर जगह बनानी पड़ेगी, पुराने दर्द को बाहर निकालना पड़ेगा, पुरानी शिकायतों को बहने देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड वहां प्रवेश नहीं करता जहां मन पहले से भय से भरा हो। वह वहां आता है जहां समर्पण हो, जहां विश्वास हो, जहां इंसान कहे, मैं तैयार हूं, जो सही हो वही होने दो। और जैसे ही यह भाव भीतर पैदा होता है वैसे ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हो सकता है बाहर सब वैसा ही रहे, लेकिन भीतर सब बदल जाता है। पहले जहां छोटी बातों पर बेचैनी होती थी, अब वहां धैर्य आने लगता है। पहले जहां हर देर पर गुस्सा आता था, अब वहां विश्वास आने लगता है, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि हर चीज आपके खिलाफ नहीं हो रही, कुछ चीजें आपके लिए भी हो रही हैं। लेकिन दर्द में इंसान यह देख नहीं पाता, उसे हर बंद दरवाजा सजा लगता है।
जबकि कई बार वही बंद दरवाजा आपको गलत रास्ते पर जाने से बचा रहा होता है। आपको याद है, बचपन में जब हम रोते थे तो माँ हमें हर चीज नहीं देती थी, कभी कभी वह मना भी कर देती थी। उस समय लगता था कि माँ गलत है, लेकिन बाद में समझ आता था कि वह हमें बचा रही थी। ठीक वैसे ही कई बार ब्रह्मांड भी आपकी हर इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि वह सिर्फ आपकी चाहत नहीं देखता, वह आपका भविष्य भी देखता है। आप सिर्फ आज देखते हैं, वह आने वाला कल भी देख रहा होता है। इसलिए अगर कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके साथ बुरा हो रहा है। हो सकता है आपको किसी बड़े दर्द से बचाया जा रहा हो, लेकिन यह बात समझने के लिए मन में विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास कैसे आता है? जब इंसान हर बार गिरकर भी यह देखता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर उठा रही है। जरा अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप आज यहाँ बैठे हैं। कितनी रातें ऐसी थीं जब आपको लगा था कि अब सुबह नहीं देख पाएंगे, लेकिन सुबह आई। कितनी बार लोग छोड़कर चले गए, लेकिन जीवन फिर भी चलता रहा। क्यों? क्योंकि कोई शक्ति लगातार आपको आगे बढ़ा रही थी। आप अकेले नहीं चल रहे थे, कभी नहीं। बस फर्क इतना है, पहले आप डर में चल रहे थे, अब आपको भरोसे में चलना सीखना है। और जिस दिन इंसान डर छोड़कर भरोसे में जीना सीख जाता है, उस दिन उसके भीतर एक नया जन्म होता है। फिर वह हर चीज को पकड़कर नहीं रखता, वह बहना सीख जाता है। नदी की तरह। नदी रास्ते से लड़ती नहीं, वह बहती रहती है। पत्थर आए, पहाड़ आए, मोड़ आए, वह रुकती नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि आखिर में उसे सागर तक पहुंचना ही है। वैसे ही अगर आपके भीतर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर रोक नहीं सकती। बस खुद से लड़ना बंद कर दीजिए। हर रात अपने मन को सजा देना बंद कर दीजिए। हर बात का उत्तर अभी मांगना बंद कर दीजिए। कुछ चीजों को समय पर छोड़ दीजिए, कुछ बातों को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए, और फिर देखिए धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वही शांति उतरने लगेगी जिसे आप वर्षों से बाहर ढूंढ रहे थे। और आखिर में मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, जीवन उतना कठिन नहीं होता जितना हमारा मन उसे बना देता है। हम हर बात को पकड़ लेते हैं, हर शब्द को दिल पर रख लेते हैं, हर चोट को अपनी पहचान बना लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम खुद ही अपने दुख का घर बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप दुख नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप असफलता नहीं हैं, आप उस चेतना का हिस्सा हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। और जिस शक्ति ने सितारों को अंधेरे में चमकना सिखाया, वह आपको भी रास्ता दिखाना जानती है। बस आपको एक काम करना है, अपने भीतर का विरोध छोड़ना है। जीवन से लड़ना बंद कीजिए। हर बात पर क्यों मेरे साथ पूछना बंद कीजिए, क्योंकि कई बार जिसे आप सजा समझते हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होती है। आपने देखा होगा, सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक उसकी चमक बाहर नहीं आती। वैसे ही इंसान भी दुखों से गुजरकर ही गहरा बनता है। आंसू इंसान को कमजोर नहीं करते, आंसू इंसान को सच्चा बना देते हैं। और जो इंसान दर्द में भी भरोसा रखना सीख जाए, उसे फिर कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इसलिए आज अपने जीवन की हर घटना को नए नजरिए से देखिए। जिसने आपको छोड़ा, शायद उसने आपको खुद से मिलाने का रास्ता बनाया। जो सपना टूट गया, शायद वह आपके लिए बना ही नहीं था। जो देर हो रही है, हो सकता है वही सही समय की तैयारी हो। और जो आज आपके पास नहीं है, हो सकता है कल उससे कहीं बेहतर आपका इंतजार कर रहा हो। लेकिन यह सब देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। बेचैन मन कभी सत्य नहीं देख पाता, वह सिर्फ डर देखता है, सिर्फ कमी देखता है, सिर्फ अंधेरा देखता है। लेकिन शांत मन उसी अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। इसलिए आज से हर सुबह उठकर खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वह शक्ति है जो मुझे हर दिन संभाल रही है। और रात को सोने से पहले अपने सारे डर, सारी चिंता, सारी बेचैनी धीरे से ब्रह्मांड के चरणों में रख दीजिए। कह दीजिए, हे ब्रह्मांड, आज जो हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जो नहीं मिला उसे भी स्वीकार करता हूँ, और जो आने वाला है उस पर भरोसा करता हूँ। यकीन मानिए,
जिस दिन यह स्वीकार आपके भीतर उतर जाएगा, उसी दिन आपकी आधी पीड़ा खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दुख परिस्थितियां नहीं देती, दुख देता है उनका विरोध। जब आप हर चीज को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, तभी जीवन आपके लिए सहज होने लगता है। फिर आपको हर जवाब तुरंत नहीं चाहिए होता, फिर आपको हर रिश्ता पकड़कर नहीं रखना होता, फिर आपको हर डर से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको भरोसा होता है कि जो आपके लिए बना है वह आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। यही शांति है, यही मुक्ति है, और सच कहूं यही असली जीवन है। तो आज इस पल अपने भीतर जमा सालों का बोझ उतार दीजिए। उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको दर्द दिया, खुद को भी माफ कर दीजिए उन गलतियों के लिए जिन्हें लेकर आप अब तक खुद को सजा दे रहे हैं। क्योंकि जो बीत गया वह अब सिर्फ स्मृति है, और जो आने वाला है वह अभी लिखा जाना बाकी है। आपका भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ, आपकी कहानी अभी अधूरी नहीं है, बहुत सुंदर अध्याय अभी बाकी हैं। बस भरोसा रखिए, धीरे चलिए, और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर शांति को जगह दीजिए। फिर देखिए, जिस जीवन को आप अभी बोझ समझ रहे हैं, एक दिन वही जीवन आपको वरदान लगने लगेगा। अब एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, और अपने भीतर बहुत धीरे से कहिए, अब सब तुम्हारा। मेरे डर, मेरे सपने, मेरी मेहनत, मेरी चिंता, मेरी उम्मीदें, सब तुम्हारा। अब मैं भरोसा करता हूँ कि जो होगा वह मेरे लिए सही होगा। और यकीन मानिए, जब यह भाव दिल से निकलता है, तब ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, अब सब ठीक होगा। दोस्तों, अगर इस बातचीत ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपके मन का बोझ थोड़ा भी हल्का हुआ हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे गहरी बात कौन सी लगी। और अगर आपको लगता है कि यह शब्द किसी और की जिंदगी में भी रोशनी ला सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हम मिलते हैं अपने भीतर की शांति को फिर से खोजने के लिए। नमस्ते, शांति, आभार।